नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में बसा उड़नथरुई गांव तमिलनाडु के कोयबटूर से 40 किलोमीटर दूर यह गांव। आज यह गांव स्मार्ट विलेज की तरह दिखता है। यहाँ शहर के जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। गांव के लोग अपनी जगह पर खुश और संतुष्ट दिखते हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। गांव की तस्वीर एकदम अलग थी। यह बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद न थीं। पीने का साफ पानी न था, बिजली नहीं थी। पूरे गांव में कच्चे घर थे। लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे। मैं यहाँ 20 साल से रही हूँ। 20 साल पहले कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी। हम एक झोंपड़ी में रहते थे। ना बिजली की सुविधा थी, ना ही पानी की। हमें पीने का पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमारे बच्चों को यह तक नहीं पता था कि बिजली किसे कहते हैं। अपना राशन लेने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। इससे हमारा पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन अब गांव की स्थिति एकदम बदल गई है। अब यहाँ सब के पास पक्के मकान हैं, जिनमें सोलर पैनल लगे हैं। सोलर पैनल घरों को रोशन करते हैं, में काम आते हैं। गांव की अधिकतर घर एक जैसे हैं, जिससे गांव और भी आकर्षित लगता है। पानी के लिए अब गांव में बोरवेल लगे हैं। बोरवेल से पानी से एक बड़ी टंकी को भर लिया जाता है, जिससे हर घर तक 24 घंटे पानी पहुंचाए जा सके। लेकिन इतना सब बदलाव कैसे हुआ? इस बदलाव के पीछे है गांव के पूर्व सरपंच षणमुगम। 1986 से 1991 तक मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। उस समय गांव में एक भी पक्का मकान न था। गांव की जनजाति के लोग हमारे पास आए और पंचायत से पक्के घरों की मांग की। पंचायत ने प्रस्ताव पास करके उनके लिए घर बनाने का निर्णय किया। मैं 1986 में मुखिया चुना गया। तब गांव के और लोगों ने पक्के घरों की मांग की, तो मैंने पंचायत के फंड से इंतजाम किया। गांव से झोपड़ियों को हटवाया गया। उनकी जगहों पर पक्के मकान बनाए गए। इस गांव से पलायन करके गांव लोग वापस आने लगे। 20 साल में हमारी जनसंख्या 1600 से 10,000 तक हो गई है। यह लक्ष्य हमें भ्रष्टाचार से मुक्त गांव से नीति से हासिल हो गया है। लोग अपने गांव की देखभाल खुद अच्छे से करते हैं और खुश हैं। कुछ साल पहले यह इलाका केले का बाग हुआ करता था। इस इलाके में सब सुविधाएं हैं। यहाँ एक स्कूल भी है। हालांकि यह देहाती इलाका है, लेकिन यह शहर की तरह विकास हुआ है। यहाँ आसपास दूसरा इलाका नहीं है। गांव में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है। बड़े बच्चे पास के सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ 2 टीचर हैं। यह विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। मैं पुलिस में हूँ। हमारे गांव के चारों ओर प्राकृतिक वातावरण है। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, स्थायी समुदायों के लोग भी रहते हैं। हम यहाँ शांति से रहते हैं। हम अपने इलाके की साफ सफाई खुद कर लेते हैं। गांव में सफाई कर्मी भी नियमित तौर पर आते हैं, लेकिन गांव वाले खुद भी अपने गांव को साफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं। 1986 पे मैं गांव का प्रधान बना, तो मैंने केंद्र सरकार की एक योजना से पीने के पानी की व्यवस्था की। इस योजनाएं पंचायत को इस योजना का 10% देने का बाकी का खर्चा केंद्र सरकार करने वाली थी। हमने एक मीटिंग बुलाई और 48 लाख रुपए की योजना बनाई।
हमने गांव से 4.8 लाख रुपए इकट्ठा करके केंद्र सरकार को सौंप दिए। हमारे गांव की योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया और गांव में पानी की सुविधा हो गई। बिजली के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प तराशा, हमें पवन चक्की का विकल्प सही लगा। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। हमने पंचायत में टैक्स और दूसरे तरीके से इकट्ठा हुए 40 लाख रुपए जमा करवाए और बाकी पैसे बैंक लोन करवाया। 2006 में हमने पवन चक्की लगाई, इससे 7,000 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। अब हम हर साल 20 लाख रुपए की बिजली तमिलनाडु सरकार को बेचते हैं। मुगम प्रयासों से कभी बिजली के बिना चलने वाला गांव अब सरकार को बिजली बेच रहा है। षणमुगम को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पुरस्कार दिए। उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में अपने मॉडल पर भाषण दिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष सम्मिलित 43 देशों के लोग उड़नथरुई आकर यहाँ के विकास को देख चुके हैं। षणमुगम अब गांव के मुखिया नहीं हैं, लेकिन वह अपने काम को बड़े गर्व से दिखाते हैं। उनकी इच्छा शक्ति की वजह से झोंपड़ियों वाला गांव अब विकास की राह पर चल रहा है। वह बिजली भी बना रहा है और अपना भविष्य भी। षणमुगम कहते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।